हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल रिद्धि रिद्धि मॉम में। ये मेरी जो इस टाइम मैं सारा काम निपटा के छोटी वाली बेटी को स्कूल से लेने जाने की तैयारी कर रही थी। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, इसलिए बस जैसा बना ब्लॉग ऐसे ही बना। गुस्सा आ रही थी मेरे को, बाल मुझसे बंद नहीं रहते। एक तो जुकाम इतना, खांसी इतनी और सर में इतना दर्द हो रहा था ना कि उसके चक्कर में ना बालों के भी पर भी इतना गुस्सा आता है। सच कहूँ ना, अगर कहीं जाना नहीं होता ना तो बाल बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं और बड़े अच्छे से बन भी जाते हैं। और जब कहीं जाना होता है, खासकर जब लेट हो रही होती है ना, तब तो बाल निपंदने का नाम नहीं लेते। इतनी गुस्सा आ रही थी मेरे को। जैसे तैसे हम हाउस वाइफ का तो यही है, चाहे आप कितनी भी तबीयत खराब हो, कितने ही बीमार हो, आपको काम करना ही पड़ेगा। और खासकर जिसके घर में कोई करने वाला नहीं होता ना, अकेला होता है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। भाई अपने लिए नहीं करेंगे तो हमारे को बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए तो करना ही पड़ेगा। अब हस्बैंड काम पे जाएंगे तो हम उन्हें भूखा तो भेज नहीं सकते। और कोई कई भाई लोग होते हैं, अब जैसे मेरे हस्बैंड है, वो कभी बाहर का खाना पसंद नहीं करते। अगर बाई चांस मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा वाली, कि मेरे से उठ के खाना नहीं बनाया जाता ना, तो वो भूखे चले जाते हैं। और सच बात कहूँ तो पूरा दिन कुछ खाते ही नहीं है। रात तक, शाम को भी जब आएँगे मैं बोलती भी हूँ कि कुछ खा लो, पर वो बाहर का कुछ भी नहीं खाते और फिर रात को मतलब पूरा दिन भूखे काम करते हैं। तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं जैसे-तैसे करके उठ के अपना उनको खाना बना के दे देती हूँ। बच्चों को तो हमें करना ही पड़ेगा, स्कूल भेजना है, बच्चों को खाना बनाना है। खाना भी बच्चों को टाइम पे देना पड़ेगा। भई हम नहीं खाएँगे, बच्चे तो खाएँगे ही ना। तो उनके लिए करना पड़ता है। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, गुस्सा आ रही थी बहुत ज़्यादा, बाल नहीं बंध रहे थे। ऊपर से ये मेरी बड़ी वाली बेटी है, ये तो टीवी देखती है तो ये स्टाइल मार-मार के देखती है। एक जगह बैठ के कभी टीवी नहीं देखती, नाचते-नाचते देखती रहेगी। कान में थोड़ी दिन हो जाता है ना, तो मैं कान के जो इयररिंग्स हैं ना, उनको उतार के रख देती हूँ। थोड़े से कानों को भी आराम मिलना चाहिए ना। तो बस वही बहुत दिन के उतरे हुए थे, शक्ल बीमार हो वाली किसी लग रही थी, तबीयत खराब सी। तो मैंने कहा चल कान में पहन लेती हूँ, नहीं तो और भी बीमार बीमार लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो कान में वही टॉप्स डाल रही थी मैं। छोटी वाली को, बेटी को लेके आ गई थी इस टाइम मैं स्कूल से। वो आ गई छोटी वाली, पास में ही उसका स्कूल है, ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस है घर से। जैसे कि वो होते ना प्राइमरी सेक्शन तक, मतलब एक जैसे प्ले स्कूल होता है उस टाइप से ही है। यूकेजी तक है जो छोटी वाली बेटी है उसका स्कूल। अब मुझे इस साल इसका स्कूल भी चेंज करवाना है, एलकेजी में है फ़िलहाल। तो वो बस वॉकिंग डिस्टेंस यहाँ पास में ही है उसका स्कूल, तो वहीं से उसको लेके आ गई थी मैं। और खाने में मैंने इन दोनों के लिए खिचड़ी बना के चली गई थी। तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं थी, पेट में भी थोड़ा हल्का-हल्का सा पेन हो रहा था मेरे को, तो इसलिए मैंने बोला कि चलो थोड़ी-सी खिचड़ी बना लेती हूँ। दोनों शौक से खिचड़ी खा लेती हैं। तो बस उसी के ही बैग वैग में से लंच बॉक्स वगैरह निकाल रही थी, उसकी ड्रेस वगैरह चेंज करनी थी। स्कूल में अगर लंच बॉक्स नहीं निकालती तो उनके सबसे पहले आते साथ मैं लंच बॉक्स निकालने का काम करती हूँ, क्योंकि अगर सच बात बोलूँ ना, अगर लंच बॉक्स निकालना हम इस टाइम भूल गए ना, तो वो भूल ही जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे दिक्कत हो जाती है, फिर ढूंढते रहो। वैसे तो क्या है, मैंने इनके 2-4 रख रखे हैं एक्स्ट्रा, कि कभी बाई चांस भूल जाएँ तो मेरे पास एक्स्ट्रा हो। क्योंकि जब हम छोटे थे ना, आप सभी को ही पता होगा कि आप सबके साथ भी ऐसा हो गया, जो हम छोटे थे हमारे पास एक ही लंच बॉक्स होता था। कभी वो बैग में अगर पड़ा रह जाता था ना, तो पड़ा ही रह जाता था। अगले दिन मम्मी कहती थी आज लंच नहीं मिलेगा तेरे को, क्योंकि लंच तूने निकाला ही नहीं था, वो तो गंदा है। तो इसलिए भाई सबसे पहले मैं अपने बच्चों को ला के ना, सबसे पहले मैं लंच बॉक्स निकालने का काम करती हूँ। फिर उसके बाद इनकी ड्रेस वगैरह चेंज करती हूँ। यहाँ पे कह रही है देखो, कैमरे में देख के बोल रही है मैं भी स्कूल से आ गई हूँ। आपको बता रही है कि मैं स्कूल से आ गई हूँ। इसकी ड्रेस वगैरह चेंज कर इसके हैंड वॉश वगैरह धुलवा के, हैंड वॉश धुलवाने का काम मेरी बड़ी वाली बेटी का है। इसके कपड़े उतार के अब ये जाके हैंड वॉश करेगी, उसके बाद फिर ये खाना वाना खिलाऊंगी। बाबा कह जा रही है, कह रही मुझे देखो कैमरे में देखे इतरा रही है ये। और ये भी वो देखो, बड़ी वाली को आप पीछे देखो, वो तो टीवी में इतनी मस्त रहती है, उसे कुछ होशो हवास नहीं रहता टीवी के आगे। चिल्लाऊंगी अभी इसके ऊपर, चिल्लाऊंगी तब जाके उसके हैंड वॉश करवाएगी वे। इतनी देर में मैं इसके कपड़े वगैरह समेटूंगी, घर में जो इसकी ड्रेस वगैरह होगी वो समेटूंगी। फिर इनको खाना वाना दे के, खाना वाना देने के बाद फिर मैं थोड़ी देर इनको सुला देती हूँ। सुबह के जगह हुए होते हैं, बड़ी वाली बेटी की तो छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं,
क्योंकि उसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो प्रिपरेशन छुट्टी मिली हुई है उसको प्रिपरेशन के लिए। छोटी वाली सुबह जाती है, जल्दी उठती है। अब मेरे बच्चे ना रोज़ सुबह नहा के ही जाते हैं, इस चक्कर में वो जल्दी उठते हैं, चाहे सर्दी हो कितनी भी गर्मी हो, वो डेली नहाते हैं। एक दिन भी इनका छूटना नहीं चाहिए। बीमार भी होंगे ना, फीवर भी होगा, जब भी वो डेली की डेली नहाएंगे ज़रूर। नहीं नहलाऊंगी का बाई चांस मतलब झूठ मूठ भी बोल दूंगी ना तो रोना स्टार्ट कर देगी। स्कूल नहीं जाते बगैर नहाए, तो इन्हें नहलाना भी पड़ता है। तो इसलिए सुबह उस हिसाब से फिर 8 बजे का स्कूल है ना, तो जल्दी उठाना पड़ता है उनको नहलाने के लिए। अब देखो ये खड़ी हुई है, वो बाहर हैंड वॉश करने गई है। अब मैं इसके ऊपर चिल्लाई हूँ, तब जाके ये गई है बाहर उसे हैंड वॉश करवाने। सो फ्रेंड्स, मेरे आज इतना सही ब्लॉग था, ढंग से मैं बना नहीं पाई, तबीयत मेरी क्योंकि ठीक नहीं थी, इस वजह से जैसा भी हुआ प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मैं मिलती हूँ। ओके बाय।